जय बाबा स्वामी। मुझे लगता है कि हमें सेशन को शुरू करना चाहिए, तो हम गुरु आह्वान करके सेशन को शुरू करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का ये सेशन गुरुदेव के आशीर्वाद से हम भूमि तत्व को समर्पित करते हैं, क्योंकि भूमि तत्व ही सारे सृजन का मूल है। तो हमें भी ऐसे लगा कि सभी तत्वों में से सबसे पहले हमें भूमि तत्व से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो मूल है, वो मूल आधार है, इसीलिए। और जैसे कि ग्रुप में बताया गया था, आप सभी से निवेदन किया था कि भूमि तत्व पे अगर 1 घंटे का आपको सेशन लेना है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो उस सेशन को अच्छे से उन तक पहुंचाने के लिए हम क्या-क्या तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ-साथ हिमा दीदी से भी रिक्वेस्ट की थी कि भूमि तत्व के संदर्भ में जो प्रश्न उन्होंने निकाले हैं वो ग्रुप पर रखें, ताकि सभी लोग उसके ऊपर पहले विचार करें, उसके प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करें और फिर तैयारी के साथ सेशन में आए, ताकि मतलब वो अचानक से ऐसे नहीं हो, उसके बारे में अच्छे से चिंतन हो और फिर उसके ऊपर चर्चा हो। तो पहले शुरुआत में हमारे बीच कुछ साधक हैं जो ऑलरेडी इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं और उन्होंने भूमि तत्व पे क्लास लिया हुआ है। तो उनमें से जो भी आगे आना चाहते हैं, जैसे कि दर्शना जी हैं, निशात जी हैं, इन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ाया है मुंबई के कॉलेज में, रूपाली जी भी हैं। तो आप में से जो भी इस तत्व के बारे में, भूमि तत्व के बारे में क्लास में आपने कैसे इसको अप्रोच किया, स्टूडेंट्स के लिए इसको रोचक बनाने के हिसाब से, और उनका इंटरेस्ट रहे और उनको अच्छे से समझ में आए आसान तरीके से, इसलिए आपने क्या अप्रोच लिया, इसके बारे में अगर आप शेयर करेंगे तो हम सबको उसका लाभ मिलेगा। तो आप में से कौन पहले बताना चाहेगा? जय बाबा स्वामी। आप संकोच करके समय न गवाएं, जो भी बताना चाहते हैं आगे आ सकते हैं। दर्शना जी आप। जय बाबा स्वामी। हाँ, निशात जी आप जाना चाहते हैं? ठीक है। हाँ, मैं बोलूं? हाँ, हाँ। हमारे पास समय कम है, तो हमें एकदम ऑन टास्क रहना है। हम संकोच सोच विचार में समय नहीं गवाएंगे। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जब भूमि तत्व का लेक्चर था तो गुरु कृपा में जो कंटेंट्स है वो अपने आप लेक्चर के पहले तैयारी के वक्त आते गए। सो जो स्टूडेंट्स को भूमि तत्व के बारे में बताया उसको मैं विद इन 10 मिनट्स शॉर्टली
डिस्क्राइब करूँगा। सो फर्स्ट उनको इंट्रोडक्शन कराया कि जो 5 एलिमेंट्स है वो अपने शरीर के अंदर ही है। सो उसके लिए एक छोटा-सा साइकिल समझाया कि जो हम खाते हैं, व्हाटएवर फूड वी ईट, इट इज़ पृथ्वी तत्व, वो पृथ्वी से आता है। सो व्हाटएवर फूड वी ईट इज़ पृथ्वी तत्व, वो अपने फूड पाइप में जाता है, इसोफेगस, व्हिच इज़ एम्प्टी, दैट इज़ स्पेस। फिर वो हमारे पेट में जाता है। जब हम ब्रीथ करते हैं, इट इज़ एयर, एयर में ऑक्सीजन होता है। स्कूल में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स फायर। सो हमारे पेट में जो अग्नि है, वो अग्नि तत्व है, और पेट में जो अग्नि है उसको जो इट हेल्प्स इन डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के बाद हम कुछ एक्टिविटी करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद हमें पसीना आता है, विच इज़ जल तत्व। और फिर जल तत्व, जब हम एक्सरसाइज होने के बाद, एक्टिविटी करने के बाद जब हम बैठते हैं शांति से, जब वो पसीना सूख जाता है, और जब हम जस्ट व्हेन वी रब आवर हैंड्स, तो वो मैल तैयार हो जाता है, विच इज़ अगेन पृथ्वी तत्व। सो ये एक साइकिल उनको समझाई कि हाउ पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ऑल द 5 एलिमेंट्स आर within us itself. So then we explained him कि पृथ्वी is a, पृथ्वी तत्व बोलने से अच्छा हम उसे भूमि तत्व बोलेंगे तो ठीक रहेगा। सो उस पे भी हमने बात की। उसके बाद यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे का एग्जाम्पल दिया उन्हें कि जो अंदर है वही बाहर है। उसमें हमने ये बताया कि जो जब भी हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सो ब्लड टेस्ट में हमें ऑफ कोर्स डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज तो आते ही है, और उसके साथ साथ मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे एलिमेंट्स का भी हमारे ब्लड रिपोर्ट में एग्जिस्टेंस दिखाई पड़ता है। सो उनको मैंने बोला कि टुडेज लेक्चर यू नीड टू यूज योर मोबाइल फोन्स। तो थोड़ा उनको थोड़ा सरप्राइज लगा, ये क्या होगा। सो देन आई टोल्ड हिम कि यू शुड यूज चैट जीपीटी। तो हमने उनको बोला कि आप चैट जीपीटी करिए कि विच आर द एसेंशियल मिनरल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो उन्होंने टाइप किया और फिर उनके सामने कुछ 16 to 20 मिनरल्स आए। सो मैंने उनको पूछा, ये सारे के सारे मिनरल्स पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं क्या? सो द आंसर वाज यस। तो जो मिनरल्स पृथ्वी में पाए जाते हैं वही हमारे शरीर में भी है। सो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। फिर जो पृथ्वी में ऑयल मिलता है, यस हमारे शरीर में ऑयल है। यस पृथ्वी में सॉल्ट है। यस हमारे शरीर में सॉल्ट है। यस। सो ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था स्कूल में कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, इट इज मोल्टन, आग है अंदर, लावा है। सो पृथ्वी के पेट में आग है। आपके पेट में क्या है? हमारे पेट में भी आग है। सो पृथ्वी है 70% वाटर, योर बॉडी है 70% वाटर। सो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। सो ये एग्जाम्पल देने के बाद उनको समझ में आया कि जो दिस वो द एग्जाम्पल्स जिसके बेसिस पे हमने उनको समझाया कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो बाहर है वही अंदर है। देन हाउ दिस 5 एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ योर फिंगर्स, वो उन्हें समझाया कि व्हेन वी डू थम्स अप, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर? द डायरेक्शन ऑफ फायर इज अपवर्ड्स। सो जब हम थम्स अप करते हैं, थंब का डायरेक्शन ऊपर जाता है, तो थंब इंडिकेट्स फायर। एंड उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो हमारी सबसे छोटी फिंगर है, वो नीचे की डायरेक्शन में जाती है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर? सो द डायरेक्शन ऑफ वाटर इज डाउनवर्ड्स। सो द स्मॉलेस्ट फिंगर इज वाटर एलिमेंट, ring finger is earth element, middle finger is space element, and index finger is air element. So
उस तरीके से फिर पृथ्वी तत्व का इंट्रोडक्शन किया कि पृथ्वी इंडिकेट्स स्टेबिलिटी, पृथ्वी इंडिकेट्स बेसिक, हमारा जो शरीर है उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो पृथ्वी है, बेसिक स्केलेटन है वो पृथ्वी है। सो पृथ्वी इंडिकेट्स स्टेबिलिटी, पृथ्वी इंडिकेट्स फ्रेमवर्क, जो कुछ भी आपको फिजिकल दिख रहा है वो सब पृथ्वी तत्व है हमारे शरीर का। सो व्हेन आई गेव द एग्जांपल ऑफ रिंग फिंगर, तो उनको सबसे पहले ये बताया कि रिंग फिंगर में हम जब किसी का एंगेजमेंट होता है वो रिंग क्यों पहनते हैं, उस रिंग फिंगर में रिंग क्यों पहनते हैं। सो जनरल मिथ ये है कि देयर इज अ स्पेशल वेन विच गोज फ्रॉम द रिंग फिंगर टू द हार्ट। सो उनको बोला कि आप अभी चैट जीपीटी करो कि इज देयर एनी स्पेशल वेन विच गोज फ्रॉम द रिंग फिंगर टू द हार्ट। सो सबने चैट जीपीटी किया, द आंसर वाज नो। सो अगर आंसर नो है तो उस उंगली में हम रिंग फिंगर क्यों डालते हैं। सो उसका इंडिकेशन था पृथ्वी तत्व कि पृथ्वी, दैट रिंग फिंगर इज बेसिकली पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व इंडिकेट स्टेबिलिटी। और जब हम किसी रिलेशन में जाते हैं तो उस रिलेशन में स्टेबिलिटी मेंटेन हो, उसका सिग्निफिकेंस, उसके सिग्नेचर के लिए हम वो रिंग डालते हैं कि हम इस रिंग फिंगर में डाल रहे हैं क्योंकि इट इंडिकेट स्टेबिलिटी। सो वो दैट वाज हाउ द पृथ्वी तत्व स्टेबिलिटी nature was introduced to them, followed by हमने उनको ये समझाया कि बॉडी इज ऑफ कोर्स 70% वाटर एंड 30% ऑफ अदर एलिमेंट्स। सो हम जो फूड खाते हैं वो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ पृथ्वी तत्व। सो हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे पृथ्वी तत्व पे पड़ता है शरीर के। सो व्हेन बॉडी इज 70% वाटर एंड 30% अदर एलिमेंट्स, सिमिलरली उसी रेशियो का जब हम खाना खाते हैं तो हमारा रेशियो बैलेंस रहता है। फॉर एग्जांपल जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं जिसमें 70% वाटर है और 30% अदर एलिमेंट्स है, तो हमारे शरीर का बैलेंस सेम रहता है। पर जब हम फ्रूट्स खाते हैं, ऑन एन एवरेज फ्रूट्स में वाटर कंटेंट अराउंड 90% होता है और 10% अदर एलिमेंट्स होते हैं। सो व्हेन वी ईट फ्रूट्स, ऑफ कोर्स वी गेट मिनरल्स एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, बट पानी तत्व ज्यादा होने के वजह से हमारे शरीर की क्लेंजिंग होती है। ऑन द अदर हैंड, इफ वी ईट समथिंग जिसमें पानी की मात्रा 70% से कम है, तो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है। सो वो समझाने के लिए फिर से हमने उन्हें चैट जीपीटी करने के लिए कहा। फिर हमने उनको पूछा कि आप अभी चैट जीपीटी करिए कि व्हाट इज द वाटर कंटेंट इन बेकरी प्रोडक्ट्स, व्हाट इज द वाटर कंटेंट इन बेकरी प्रोडक्ट्स। तो जब उन्होंने चैट जीपीटी की तो उनको समझ में आया कि जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स है, बिस्किट हो गया जिसमें वाटर कंटेंट 10% से कम है, ब्रेड है जिसमें वाटर कंटेंट 35% है, पिज्ज़ा का जो बेस है उसमें वाटर कंटेंट 30 से 40% के बीच में है। सो जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स है, पाव हो गया, जो कुछ भी हो गया, उसमें वाटर कंटेंट 30% है, उससे भी 40% है, उससे भी कम है। सो तब उनको समझ में आया कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये सब चीज़ें मत खाओ वरना आप मोटे हो जाओगे। दैट वाज, दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि जिस जिस तत्व में पानी की मात्रा कम है वो अगर हम खाएंगे और उपयुक्त पद्धति से आगे की जो कुछ भी नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो सेटल हो जाएगा और फिर मोटापा बढ़ेगा, मतलब सॉइल तत्व बढ़ेगा हमारे शरीर का। सो दिस वाज द एग्जांपल दैट वाज प्रोवाइडेड टू देम थ्रू इंटरेक्शन इन चैट जीपीटी, how soil element affects your body. And further to that, we also explained यू नो कि जैसे गुरुदेव ने उस टाइम गणेश उत्सव चल रहा था और मूधार के देवता गणेश जी है। और तभी वी इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक दैट गणेश डोंट टुक इट एज फ्रॉम अ रिलीजियस एंगल, बिकॉज गणेश उत्सव आजकल हर धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो वी डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गणेश जी, कि उनके आईज का क्या इम्पोर्टेंस है, कान का क्या इम्पोर्टेंस है, जो गुरुदेव ने उनके हिमालय का समर्पण योग भाग 2 में बताया था। देन फॉलोड बाय we also discussed about
हाउ टू कनेक्ट विद पृथ्वी तत्व, जो हम अभी रोज चप्पल वगैरह पहनते नहीं है। सो जब हम चप्पल पहनते नहीं है तो वी गेट डिस्कनेक्टेड विद पृथ्वी तत्व। सो हाउ टू कनेक्ट विद पृथ्वी तत्व, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था उनसे कि वॉक पैर एंड फीट चलिए, गो इनटू नेचर, गार्डन में प्लांट्स को हाथ लगाइए, ट्रीज को हग कीजिए। देर आर वेज इन थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विद द पृथ्वी तत्व। सो और फिर पृथ्वी तत्व मूलधार जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके चित्त के साथ है। सो चित्त के साथ है, जो गुरुदेव ने उनके शिविर में बोलते हैं कि मूलधार का संबंध चित्त के साथ है, सिंस मूलधार इज पृथ्वी तत्व। सो वी एक्सप्लेन देम अबाउट चित्त। सो फिर वहाँ पे उनका चित्त के साथ एक एक्सरसाइज कराया कि चित्त क्या है, which is a videography. So now each and every student knows कि चित्त मतलब वीडियोग्राफी, जो हमारे आँख के सामने एक्सरसाइज चलता है। So we explained them about चित्त, and then in the end then we conducted meditation. So ये मैंने बहुत फास्ट बताया, बट इट वाज क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे टॉपिक्स आते गए, एंड वी कंक्लूडेड पृथ्वी तत्व इन दैट। सो देयर वाज सम इंटरेक्शन व्हिच वाज हैपेंड, एंड उसके बाद हमने वो कंक्लूड किया। सो टुक अराउंड एग्जैक्टली 1 hour द लेक्चर वेंट, and it was good. So the interaction I think so with chat GPT, वो जब खुद टाइप करके आंसर चेक कर रहे थे तब उनको समझ में अच्छा आया कि अरे नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो आई थिंक सो दैट हेल्प्ड अस। सो ये मेरा इनपुट रहेगा। थैंक यू। जय गोस्वामी। एंड यस ऑफ कोर्स, जो गुरुदेव बोलते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है, जहाँ पे कुछ जहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है, जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे कोई सरकारी योजनाएं नहीं है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं? सो दे प्रे टू द पृथ्वी तत्व, एंड जितने भी शरीर की बीमारियां हैं उसे ग्रहण करने की प्रार्थना करते हैं। एंड यस, जब वी डिड एक्सप्लेन कि जहाँ पे प्रयत्न खत्म हो जाते हैं वहाँ पे प्रार्थना शुरुआत होती है। सो ये जो फ्रेज है गुरुदेव का, वो बहुत स्टूडेंट्स को मूव्ड किया कि जहाँ पे जिते प्रयत्न संपतात तिथे प्रार्थना सुरू होते, कि जहाँ पे प्रयत्न खत्म हो जाते हैं, इवन इफ डॉक्टर से खत्म हो गया बाबा। सो दैट वाज वेरी मूविंग टू द स्टूडेंट्स कि उनको तभी प्रार्थना का इम्पोर्टेंस समझ में आया कि प्रार्थना क्यों करते हैं, जहाँ पे प्रयत्न खत्म हो जाते हैं उधर प्रार्थना आती है। सो दिस वाज अ वेरी मूविंग थिंग फॉर देम कि जब हम एक तो पृथ्वी तत्व का सिग्निफिकेंस एंड प्रार्थना करनी है तो पृथ्वी तत्व का करनी है। सो दैट वाज लिटिल मूविंग टू देम। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ओवरऑल। It was nice. In Gurudev's grace, the lecture went very swift, and अच्छा था. So if you have any questions on this, I am happy to answer. Jai Swami. Jai Swami, I have one question. If Shiksha admin permit, then I can ask one question. Actually, in our institution also, we take the session on this, and one student asked me, when I explained that there is the force of gravity that actually absorbs all the negativity and helps in balancing us, then said that, okay, the gravity, this is a force, and for its working, we don't need any medium. And it follows some rule, distance, square, inverse, some rules are there. So how then the contact is required? If we means अगर हम लोग चप्पल वगैरह पहने तो क्यों अच्छा नहीं है, क्यों we are recommending that you should have bare feet? तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्यों चाहिए, यही उनका क्वेश्चन था। whereas we explain that ये जो ग्रेविटी जो होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, that actually cleans their aura. So they argue that this force can work without direct contact, then why we should have direct contact? This was their question. Jai Varsha. Well, you can explain them as, even if you see electricity flows through good conductors and bad conductors, right? So to conduct, you need to have a medium.
So if rubber is not a medium through which the energy will flow, so we need to take off the rubber from the sandal and have a direct contact, because rubber से वो energy pass on नहीं हो रही है. So like electricity has good conductors and bad conductors, so has this force. Simple. No, gravitational force does not need any medium. No, I understand gravity doesn't need any medium. But like I explained, it's about conductivity and not about force. Like how earthing, so our body is also having iron factor, and so the same way the earthing is happening from us towards the earth when we are barefooted, the what is happening is the same process of earthing. Swami, can I add something here? Yes, sure. So basically what happens when we're talking about earthing, as Darshana ji said, मतलब ये एग्जाम्पल बच्चों को दे सकते, इनफैक्ट ये मैंने क्लास में बोला था कि हम लोगों को यूजुअली बोला जाता ना कि इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करते टाइम पे यू शुड वेयर अ चप्पल, बिकॉज दैट डज नॉट अलाउ दैट करंट टू पास. So naturally in the soil, in the Bhumi Tattva, we have different cations and anion constantly running. So that allows all the negativity to getting absorbed. So for that matter, we should not wear anything which will not allow that energy to pass to the earth. So this way scientifically this can be explained to them. So basically, as Nishad said, it is about the conductance which actually passing through. So if you are wearing something which is a bad conductor of the heat or the electricity or the energy, it will not allow us to have an exchange of that particular energy. Jai Baba Swami, I would like to just add one line to this, that जो विसर्जन होना है वो हमारे शरीर से भूमि की तरफ होना है, भूमि की तरफ से हमारे शरीर में नहीं हो रहा है. तो भूमि को तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होते, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सब जगह सब तरीके से एक जैसा ही फ्लो होता है. लेकिन जो विसर्जन होना है वो हमारे शरीर में से होना है. तो हमारा शरीर अगर कोई भी पार्ट कवर्ड होगा तो उसमें से विसर्जन होगा कैसे? उसका कांटेक्ट जब तक भूमि के साथ होगा नहीं, तो वो जो फोर्स है वो फोर्स हमारे शरीर पे कैसे कांटेक्ट होगा? तो कांटेक्ट पॉइंट हमारा शरीर है, हमारा शरीर में से जो विसर्जन होना है वो अनकवर्ड होना चाहिए ना. एनर्जी तो सब जगह से वर्क करेगी, सूरज अभी सब जगह से आएगा, सूरज को तो कोई कंडीशन नहीं है. लेकिन स्वामी जी बोलते हैं ना, हमने अपनी खिड़कियां बंद कर दी तो सूरज हमको कैसे मिलेगा? तो इट इज फॉर अस दैट वी आर रिमूविंग द शूज सो दैट हमारा बॉडी में से विसर्जन हो. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. जय बाबा स्वामी. आई वुड लाइक टू थैंक निशाद जी, बहुत ही रोचक तरीके से और बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट किए, सिंपल एग्जाम्पल सेट किए. और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि हर एक जो स्ट्रीम के बच्चे हैं ना वो अलग अलग होते हैं. तो निशाद जी जिस स्ट्रीम को पढ़ा रहे हैं वो मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा अगर वो साइंटिफिक में जाते तो शायद वो बच्चे इतना रिलेट नहीं कर पाते. तो एक बात जो हमको ख्याल रखना है वो है कि वो बच्चों का क्या बैकग्राउंड है, उस हिसाब से भी रिलेटेबिलिटी करके हमको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे. तो अगर शायद बीएससी के बच्चे होंगे या केमिस्ट्री के बच्चे होंगे, या जैसे अभी दर्शना ताई बीएससी के बच्चों को पढ़ाती हैं, तो वहां पे शायद उनको बहुत ज्यादा साइंटिफिक एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे. लेकिन निशाद जी क्योंकि मास मीडिया के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको वो टाइप के रिलेशन एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं जो बच्चों के साथ रिलेट करे. यानी आमतौर पे ये जो बच्चे हैं वो अपने इमेज के बारे में या बॉडी के बारे में, इसके बारे में सजग हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए. तो ये एक पॉइंट भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि सामने वाला ऑडियंस कैसे, उस हिसाब से हम अपने लेसन को प्रिपेयर करें. तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स बताए. एक बात मतलब अगले मुझे हीरल जी, डॉक्टर हीरल जो हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था कि वो भी अपना कुछ प्रेजेंट करना चाहती हैं. तो उसके पहले मैं बस एक पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि जब हमारा बुक तैयार हो रहा था तो हम भी मतलब आमतौर पे सभी लोग पृथ्वी तत्व ऐसा टर्म यूज करते हैं.
शायद इसका रीजन ये भी होगा क्योंकि इंग्लिश में हम अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, तो अर्थ का पृथ्वी ऐसे ट्रांसलेशन होता है। लेकिन पूज्य गुरुमा ने ये मार्गदर्शन इस बुक को बनाते टाइम पे दिया था बहुत क्लियर तरीके से कि हमको उसको भूमि तत्व कहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो तत्व है, पृथ्वी तत्व के अंदर सारे तत्व निहित है। मतलब पृथ्वी एज अ होल इज कंप्लीट विथ ऑल द अदर तत्वस, which is why if we are talking about ground or soil or जो भूमि as such, it's a weird thing कि हमारी सच में हमारी भाषा इतनी समृद्ध है हिंदी भाषा कि पृथ्वी और भूमि में फर्क है, जबकि इंग्लिश में वो नहीं है। कि इंग्लिश में दोनों को हम अर्थ ही बोलते हैं, लेकिन भूमि तत्व है तो हमें भूमि तत्व ये यूसेज इस्तेमाल करना चाहिए। ये पूजा गुरुमा की तरफ से ही मार्गदर्शन मिला था। तो हम आगे भी पृथ्वी तत्व तब कहेंगे जब हमको सारे एलिमेंट्स के बारे में इकट्ठा बोलना है, नहीं तो हम भूमि तत्व ये इस्तेमाल करेंगे। हीरल जी, अब आप बताना चाहेंगी? जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी सोची है। इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इससे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा या नहीं, तो वी विल जस्ट एक्सपेरिमेंट। आप लोग सब फिलहाल स्टूडेंट्स हैं, ऐसा ही आप सोच के थोड़ा सा रिप्लाई अनम्यूट करके तब रिप्लाई कीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, सो वील जस्ट ट्राई वेदर दिस वर्क्स। सो जब हमको सिखाना है बच्चों को अबाउट द अर्थ एलिमेंट या भूमि तत्व, अभी जो वीना दीदी ने बताया, तो ऐसा एक ट्रायल है कि क्लास में एंटर होके जो भी लेक्चर ले रहा है वो एक कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन स्टूडेंट्स को दे कि आप ऐसा इमेजिन करो कि ये पूरा रूम खाली है, यहाँ पे ना कोई बेंचेस है, ना ब्लैक बोर्ड है, कोई फर्नीचर नहीं है, और हम लोग सब यहाँ पर है। बट हम पर एक कंडीशन ये है कि हमको कॉन्स्टेंटली मूव अराउंड करना है रूम में, यहाँ से वहाँ हमको चलते रहना है, टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी, और उसी तरीके में टीचर को सिखाना है। तो अगर ये कंडीशन आपको दी गई है तो आप मुझे बताइए कि आपकी पढ़ाई हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर आपको बोलते हैं आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट यही करना है, सबको घूमना है, 15 मिनट बाद इतना अलाउ करते हैं कि सब लोग एक जगह पे खड़े हो सकते हैं। यू डोंट हैव टू मूव, लेकिन सब लोग खड़े खड़े बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन हो सकता है। अब जो आप सीख पाएंगे उसमें कुछ चेंज आएगा? थोड़ा बहुत, यस। और इसके बाद आफ्टर अ फ्यू मोर मिनट्स आपको बैठने बेंचेस मिल जाती है, चेयर्स मिल जाती है, यू आर अलाउड टू सिट। आपको बुक्स मिल जाती है लिखने के लिए, टीचर को ब्लैक बोर्ड या कोई स्क्रीन मिल जाता है, अपना जो भी चीज़ है उसका कुछ ड्रॉ करने या कुछ दिखाने के लिए, कि जो वहाँ पे वो लिख कर रख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप आपके नोट्स ले सकते हैं। तो अब जो पढ़ाई होगी इसमें और जो पहले था, इसमें कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल, यस, डेफिनेटली। तो यहाँ इसके बाद उनके नोट में ये लाना है कि ये जो 3 सिचुएशंस हमने देखी, यहाँ पे क्या चेंज हुआ पहले में और थर्ड वाले में, कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि पहले तो बिल्कुल नहीं हो रही थी पढ़ाई, अब थोड़ी हो रही है, और थर्ड सिचुएशन में हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं। Stability. Yes. स्टेबल। So when we come to that word stability, उसके बाद इसको, ये पृथ्वी या भूमि तत्व का ये सबसे मेन क्वालिटी है। उसमें बहुत सारे क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन सबसे मेन जिसको जो डिफाइन करता है अर्थ एलिमेंट को, दैट इज इट्स स्टेबिलिटी। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, यहाँ पे इट इज मेनली अबाउट फिजिकल बॉडी, जो हमने ये ट्रायल किया है, इसमें फिजिकल बॉडी आपकी धीरे धीरे स्टेबल हो रही है, वैसे ही आपका अटेंशन या फोकस, ये जो है, ये इसको भी एक लेवल ऑफ स्टेबिलिटी बढ़ते जाता है। तो उसके बाद जो ग्रेस्पिंग है, जो भी टीचर आपको बता रही है, जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है,
ये आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रिसीव करके उसको होल्ड करना या कुछ समझ पाना, ये चीज तभी होगी जब स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो और एग्जाम्पल्स क्या है, अगर हम डेली लाइफ में देखें या नेचर में भी देखें, एग्जाम्पल्स ऑफ अर्थ एलिमेंट या स्टेबिलिटी के हिसाब से, और कोई बता पाएगा एग्जाम्पल्स? जैसे एक बड़ा सा पर्वत है, तो ये हम सभी को पता है दैट इज अर्थ एलिमेंट। घर के अंदर फर्नीचर्स है, बड़े बड़े हैं, ये सारे अर्थ एलिमेंट है। एकदम प्रैक्टिकल में देखें तो कोई हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है किसी के साथ जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो दैट इज वन स्टेबल फैक्टर इन योर लाइफ, दैट इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एलिमेंट। पूरा जो वर्ल्ड है, इसमें हर एक चीज में सारे पंचमहाभूत है, even in the physical things, even in the abstract things, even in everything, all the 5 elements। तो पृथ्वी तत्व को अगर हम स्टेबिलिटी से अप्रोच करेंगे तो हम सब चीजों में समझ पाएंगे। हमारी जो मेमोरी है इन द ह्यूमन बॉडी, मेमोरी इज द वर्क ऑफ द अर्थ एलिमेंट। कुछ भी रिटेन करना और टाइम पे उसको यूटिलाइज कर पाना। कोई एक अच्छा किसी का स्टेबल जॉब है या एक फ्लरिशिंग बिजनेस है, तो वो फैक्टर उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है। कोई अच्छा रिलेशन उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, तो दैट एक्चुअली इज एन इफेक्ट ऑफ द अर्थ एलिमेंट। और इसी के हिसाब से फिर और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एक टफनेस है या एक हार्डनेस है, सॉलिडिटी है, हेवीनेस है, ये सारे अर्थ एलिमेंट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फिर इसी के हिसाब से हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके या बच्चों को ऐसा ये एक टास्क असाइनमेंट देकर कि ये कैरेक्टर्स आपको डेली लाइफ में कहाँ समझ में आते हैं, और फिर धीरे धीरे करके हम ये सारा जब कंबाइन करते हैं तो वी गेट अ गुड पिक्चर ऑफ एग्जैक्टली भूमि तत्व को हमें कैसे समझना है इन डेली लाइफ। सो बस यही आइडिया थी। जय बाबा स्वामी हीरल जी, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया आपने। मतलब एकदम शुरुआती में जिसको ना हम लोग सेट इंडक्शन बोलते हैं कि कोई क्लास जब शुरू करना होता है ना, तो उसमें सबसे पहले बच्चों को एंगेज करने के लिए उनको एक उस जो भी टॉपिक है उसके बारे में रिलेटेबिलिटी क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और आपने ये बहुत अच्छी तरीके से ये एग्जाम्पल से, और यहाँ पे हम एक्चुअली हो सकता है अगर जगह परमिट करे तो एक्चुअली आपने जैसे बोला कि वैसे उनको एक्चुअली मूव करवाते रहना और फिर पढ़ाना, तो वो एक्चुअली समझ पाएंगे। और इसमें स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जब उनको कुछ करने देते हैं, जैसे अभी निशाद जी ने भी उनके क्लास में उन्होंने कहा कि हमने एक्चुअली उनको चैट जीपीटी इस्तेमाल करने दिया। मतलब हम आमतौर पे उनको नहीं इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जब इस्तेमाल करने को बोला तो इनडायरेक्टली हम उनके अंदर वो भी एक क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे जो टॉपिक्स है उसके बारे में आप रिसर्च करो। तो इससे क्या होता है, ऐसे भी हम क्लास के बाद में भी उनको अगर कुछ कुछ बातें बताएं कि भाई नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप ये टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके आओ, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आओ। तो इससे ना क्या होता है कि इंटरेक्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है। ऐसे नहीं होता है कि वो मतलब बस सुनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो, इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होता है। तो दोनों भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स थे आज के। क्या कोई और भी इसमें कुछ जोड़ना चाहता है इस भूमि तत्व से रिलेटेड? ये हम लोगों ने सेशन को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, वो लिया सेशन को आगे बढ़ाते हुए। और कुछ points अगर किसी को। Joy Baba Swami, I have one suggestion. Yes. That we are much more focusing on physical contact, but actually if one need to understand the effect, then it should be better connected with chitta and that emotional भाव। Yes. भूमि को अपना माँ मान के बैठना है, जैसे हम लोग अपनी माँ के गोद में बैठे हुए हैं। हाँ। वैसे अगर भूमि तत्व के साथ जुड़ना वो हम ले रहे हैं देवव्रत जी, वो आगे ले रहे हैं। ये अभी इन्होंने ना इस सेशन को, अगर आप सिलेबस का आउटलाइन देखेंगे ना, तो
ये जो प्रकृति से योग है ना, इसके लिए 10 लेक्चर्स हैं। तो इसके अंदर हम हर एक तत्व के ऊपर डिटेल में जाने वाले 1-1 घंटा। तो अभी इन लोगों ने जो बताया ना, वो एक रूपरेखा बच्चों का लिसनिंग क्रिएट करने के लिए बताया है। बच्चों की लिसनिंग नहीं होगी और हम बस उनको तात्विक बातें बताते जाएंगे तो उनको नहीं, आपने एडिशनल पॉइंट बोलने के लिए बोला, इसलिए बोला, ये हाँ, तो वो आने वाला है। आपने अगर बुक को पढ़ा होगा ना हमारा, आपको नहीं, आपने एडिशनल पॉइंट पूछा इसलिए बोला, बुक में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, लेकिन इस स्पेसिफिक चीज के बारे में आपने जो अभी पॉइंट बोला ना, वो ऑलरेडी कवर्ड है बुक में। और वो हम लोग आपने बोला है एडिशनल पॉइंट ऑफ आउट ऑफ दिस डिस्कशन, दैट इज व्हाई आई हैव सेड नथिंग मोर देन दैट। एब्सोल्युटली। और चित्त का भी आई थिंक निशाद भाई आपने मेंशन किया था। Yes, that is what I was trying to say कि गुरुदेव उन्होंने चित्त के बारे में भी लिया है। See, if you see शिविर गुरुदेव के और मूलधार, so इनके clearly mentions कि मूलधार इसका संबंध चित्त के साथ है। So पृथ्वी तत्व का जो लेक्चर लिया था, उसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, we explained in detail about चित्त क्या है एंड चित्त हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर फिजिकल बॉडी। उसका जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो उनको समझाया था कि ऑफ कोर्स अब मेरे पास टाइम कम था, इसलिए हमने आई जस्ट गेव अ वेरी ब्रीफ अबाउट व्हाट वाज डिस्कस्ड, बट इफ यू सी एग्जांपल्स वर प्रोवाइडेड कि चित्त जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने फिजिकल बॉडी पे कैसा है, उसका एक्सपेरिमेंट हमने कराया था। कि जैसे बिहाग लाला जी के अगर किसी ने लेक्चर्स सुने रहेंगे तो उन्होंने बताया था कि नींबू, इमेजिन योरसेल्फ यू आर गोइंग इन किचन, हम नींबू काट रहे हैं, नींबू को मुंह के अंदर डाल रहे हैं, वी इमेजिन कि अब हम नींबू का रस हमारे मुंह में जा रहा है, और फिर जब आँख खोलते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो पानी क्यों आता है? कि चित्त की शक्ति से हम लिटरली हम वो नींबू चूसते रहते हैं। तो नींबू तो अपने आँख के सामने है नहीं, पर चित्त की शक्ति से हमने वो नींबू पानी टेस्ट कर लिया और हमारे मुंह में पानी आ गया। So this is how we demonstrate to the students कि चित्त क्या है और चित्त की शक्ति क्या है और चित्त हमें सही जगह क्यों रखना चाहिए और गलत जगह क्यों नहीं रखना चाहिए। So we demonstrated this to the students as well during the lectures, and be it what it may, चित्त का जो एग्जाम्पल है, चित्त का जो वर्ड है, हम हमारे लेक्चर्स में जब लेक्चर्स होते हैं तो हमने तो स्टूडेंट्स को क्लियरली बोला है कि मेडिटेशन का फर्स्ट लेक्चर हो, मेडिटेशन का सेकंड लेक्चर हो, आज का लेक्चर हो, कल का लेक्चर हो या आने वाले 50 लेक्चर हो, हर लेक्चर में चित्त ये शब्द आने ही वाला है क्योंकि आधार ही चित्त है। सो वो पूरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके रखा है स्टूडेंट्स का कि चित्त क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और अभी करंटली जो चल रहा है योग विद द सोल, उसमें तो आत्मा की आँख ही चित्त है। तो गुरुदेव ने जो किताबों में उन्होंने हिमालय के समर्पण योग में जो चित्त के बारे में डिस्क्राइब किया है और जो ऑफ कोर्स सिलेबस में बताया गया है, उनको मद्देनजर रखते हुए फिर चित्त के ऊपर और ज़्यादा बात की जा रही है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज यस देवव्रता जी, चित्त इज देयर इम्पोर्टेंट एंड इट इज कवर्ड एज वेल। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। सो आई रेस्ट हियर। that absolutely, actually जो लोग भीख मांगते हैं ना, देखेंगे वो नंगा पैर है फिर भी वो भीख मांग रहा है, that means they are imbalanced. So if only physical connection, nanga पैर is enough, then everything could happen. So the basis of discussion should be how we are getting connected to the element through our chitta, then only actually it happens. That is what the point I was trying to emphasize. Correct. Very true. And thank you for pointing out that valid point. And actually over here, at least in every lecture, we are some way or the other connecting it with chitta, because we feel that chitta is the most potent force in this entire spiritual progress. If that is in control, then everything is in control. So we are continuously हम लोग बच्चों को कंटिन्यूअसली चित्त के बारे में अलग अलग तरीके से हर लेक्चर में बताते ही रहते। देवांगी जी ने हैंड रेस किया है। देवांगी जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। हाँ, ये एक आइडिया आया है अभी, तो मतलब आई डोंट नो वेदर इट वर्क्स और नॉट, कि जैसे हम मेडिटेशन के 4 बताते हैं ना बेनिफिट्स में, फिजिकल, मेंटल,
सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल, वैसे ही ये अर्थ एलिमेंट का बोल सकते हैं कि फिजिकल लेवल पे आस्क देम द एग्जांपल्स, लाइक इवन द परेड होती है वो भी अर्थ पे होती है, वॉकिंग ऑन द अर्थ बेयर फीट, या परेड करते हैं। फिर जैसे कि अपना मेंटल लेवल है, तो मेंटल लेवल पे हम जब जमीन पे बैठ जाते हैं, जैसे हम खाना खाने भी बैठे या पूजा करने भी बैठे, तो हमें खड़े खड़े अच्छा लग रहा है, बैठ के अच्छा लग रहा है, तो वो उस एंगल से भी हम समझा सकते हैं कि हमारा मन एकदम शांत हो जाता है जब हम एकदम धरती पे बैठ जाते हैं, पृथ्वी तत्व पे। फिर सोशल ना के लेके हम रिसोर्सफुल ले सकते हैं कि हमें धरती माँ से क्या क्या मिलता है। तो जैसे वो एक ग्रेन का एग्जाम्पल है ना, कि एक बीज बोते हैं और अनेक हमें मिलते हैं, तो और उसी से हमारा जैसे किसान है उसका जीवन यापन भी उसी से होता है, तो वो आपका सोशल या मटेरियलिस्टिक या रिसोर्सफुल में ले सकते हैं। और फाइनली स्पिरिचुअल में हम चित्त से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 एंगल पृथ्वी के लिए भी हम ले सकते हैं, जो हम मेडिटेशन के लिए, ये अभी मुझे ऐसा आइडिया आया है। आई डोंट नो वेदर इट इज। बहुत बहुत बढ़िया देवांगी जी, बहुत बढ़िया। और जो आइडिया आते हैं वो गुरु कृपा में ही आते हैं, तो वो सही ही होते हैं। जय बाबा स्वामी। श्रुति जी जय बाबा बोलिए, स्वामी। बोलिए, हाँ, बोलिए। मुझे लगता है कि फील्ड ट्रिप या एक्सकर्शंस जो रहते हैं ना, जैसे बॉटनी स्टूडेंट्स है, तभी जब भी आप उनको लेके जाते हो ना फील्ड ट्रिप्स के लिए, तो विथ एकेडमिक टॉपिक्स यू कैन कनेक्ट दिस व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ये भूमि तत्व, वो भी एक थोड़ा सा हेल्प हो सकता है स्टूडेंट्स को। जय बाबा स्वामी। श्रुति जी, एक्चुअली हमारा मतलब जो सिलेबस है ना, उसके अंतर्गत प्रैक्टिकल सेशंस भी हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी जो कॉलेज में पॉसिबल हो पाता है ना, वहाँ पे हम लोग एक्चुअल में भी ये कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ में पॉसिबल है। तो डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल सेशंस जो प्रकृति वाला पार्ट है ना, पंचतत्वों की, सभी पंचतत्वों की अनुभूति के जो गुरुदेव ने बताए हैं, वो भी हमारे बुक में इंक्लूड किया गया है। और उसका प्रात्यक्षिक वहां पे लिया जाएगा, और प्रात्यक्षिक के बेसिस पे उनको एक जर्नल मेंटेन करने को बोला जाता है। उस जर्नल में उनको लिखना होता है। हम इसके ऊपर भी जाएंगे आगे। पहले मैंने सोचा कि मतलब मिक्स हो, ऐसे नहीं हो कि हम लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, सिलेबस ओरिएंटेड ही लेक्चर हो, ऐसे नहीं हो ना। इसलिए थोड़ा बीच में टॉपिक से रिलेटेड लिया। आगे जाके कुछ लेक्चर्स में हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि किस तरीके से लिया जा रहा है। अभी जैसे SIS कॉलेज है ना, वहाँ पे रूपाली जी वहाँ पे पढ़ाती हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे वो वहाँ की फैकल्टी हैं। तो वो जानती कि वहाँ पे अभी सेशन हमारा जो है 3 महीने का ये जो कोर्स है, ये पूर्ण होने को आ रहा है। तो उसके अंदर हम लोग किस किस तरीके से उनका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उनको क्या क्या असाइनमेंट्स दे रहे हैं, प्रैक्टिकल्स ले रहे हैं, ये सारी बातें आपको एग्जाम्पल के साथ में हम दिखाएंगे। मतलब हमने सब फोटोज भी निकाल के रखे हैं सब चीजों के, तो वो आपको दिखाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से उनका मूल्यांकन भी हो रहा है, उनको असाइनमेंट्स वगैरह लेकर बहुत एंगेजिंग वे में यहाँ हो रहा है। और अभी नेक्स्ट वीक में एग्जीबिशन भी हम आयोजन कर रहे हैं, फील्ड ट्रिप वगैरह का भी प्लान कर रहे हैं। तो रूपाली जी कुछ ऐड करना चाहती हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है। टाइम है वीणा दीदी, एक कंसेप्ट थोड़ा सा भी याद आया तो मैं शेयर कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ, 1 मिनट। तो हम लोग ना यहाँ पे एक्चुअली सेशन के पहले भी, जैसे सचिन दादा ने बताया था ना, रूपाली जी प्रिपेयर कर रही है अपना स्क्रीन, तब तक मैं जस्ट जोड़ रही हूँ कि बहुत सारा ना प्रिपरेशन वर्क होता है बैकग्राउंड में। हम लोग सब आपस में चर्चाएं करते हैं और फिर सेशन शुरू करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमने अपना अपना ही कर लिया, ऐसे नहीं। रूपाली जी दिखाई दे रहा था आपका स्क्रीन? 1 मिनट। हाँ, तो वीना जी बाद में खाली 1 मिनट के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी, इनका हो जाए बाद में, केवल 1 मिनट। दीदी आप तब तक बोलो, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना,
तब तक वो बात आपको जो शेयर करना है वो कर लीजिए। अच्छा, तो ये जैसे टू बी ऑन द लाइटर साइड, इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक 5 एलिमेंट, तो वो जो हिंदी पिक्चर का गाना है वहां से भी शुरू कर सकते हैं। यदि बड़े हैं, बड़े बच्चे कॉलेज गोइंग या कोई और सेक्टर के लिए कर रहे हैं। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही युग में कैसे सुबह शाम। तो नीले गगन के तले जब हम बोल रहे हैं तो हम आसमान और धरती का प्यार, तो उसी से हम 5 एलिमेंट आज समझा सकते हैं। एंड वी कैन इंट्रोड्यूस द सॉन्ग, वी कैन जस्ट सिंग वन लाइन, नीले गगन के तले धरती, और उनको बोलेंगे कि कंप्लीट करो ये सॉन्ग, तो उनको बहुत Yeah. मजा आ जाता है। वो एक ग्रुप में गाने लगते हैं और उसी में Actually. ये हो जाता है। ये नहीं बस देवांगी जी, ये बहुत अच्छा मतलब आपने बताया, क्योंकि ये मैंने भी मेरे सेशन में महसूस किया है कि हम लोग जब ऐसे गाने या चुटकुले या शेरो शायरी ऐसे सबसे जोड़ते हैं ना, तो उनको बहुत मजा आता है और उनका अटेंशन लेवल कायम रहता है। तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली जो मुझे गुरु माँ का वाक्य याद है, गुरु माँ हमेशा बॉलीवुड के सॉन्ग से बोलती है ना, यस, तो इसीलिए मुझे ध्यान आया कि ये गाना एकदम इसके लिए बहुत एप्ट है। और एक जगह हमने ये ट्राई भी किया तो हाँ। अच्छा लगा, पूरा ग्रुप गाने लगा वो सॉन्ग। वाओ। जय बाबा स्वामी। देवांगी जी भी ठाकुर कॉलेज में सेशंस ले रही हैं, तो देवांगी जी आप अच्छे से आप भी अपने अनुभव शेयर कीजिए। जय बाबा स्वामी। अभी दिखाई दे रहा है रूपाली जी? ओके, जय बाबा स्वामी। मतलब ये एक्चुअली गुरु कृपा है। जैसे हम लोगों ने सब लोगों ने जो सिखा रहे हैं उनको ये एक्सपीरियंस आया रहेगा कि हम लोग सोच के कुछ नहीं जाते, लेकिन एक-एक चीज़ें आती रहती है स्वामी जी की कृपा से। तो सेशन जब शुरुआत किया ना, तो यूजुअली अगर बच्चों को कोई इमेज दिखाते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो इमेज अभी मैं दिखा रही हूँ, ये दिखाया मैंने उनको और उनको मैंने आँख बंद करके 1-2 मिनट मैंने बोला, आप भीतर जाओ और देखो आपको क्या महसूस हो रहा है, मतलब ये इमेज देख के आपको क्या लग रहा है। देन फिर अलग-अलग आंसर्स आए कि ये ब्रीज स्प्राउट हो रहा है, फिर वो सॉइल वहाँ से न्यूट्रिएंट जा रहा है। तो फिर धीरे-धीरे करके जब वैसा इन्वॉल्वमेंट बच्चों का जो आंसर्स आ रहा था, उसमें अल्टीमेटली ये आया कि मतलब बच्चों को ये बोला गया कि अभी आप इमेजिन करो कि ये जो बीज है ना, ये आप खुद हो और ये जो मिट्टी है ना, वो आपके आजू-बाजू का पूरा सराउंडिंग है। तो फिर ये जो प्रोसेस है उसमें जो स्वामी जी बोलते हैं ना कि जो बीज जो है, जब अंदर से टूटता है तो वो लाइफ होती है, तो और बाहर से टूटता है तो वो डेथ हो जाती है। तो आप जब आपके लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशंस आते हैं, जब हम लोग को लगता है कि डिफ़िकल्ट है, प्रेशर फ़ील हो रहा है, तो ये बीज को अगर आप याद करोगे तो समझ में आओगे कि वो बीज को अंदर से तोड़ के आप ग्रोथ के ऊपर ही जाने वाले हो। और दूसरा जो चाहिए फिर आपको जो ग्रो करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, तो उसमें सब आता है। आप थॉट क्या आपके अंदर जा रहे हैं, आप किसके संगत में रह रहे हो, आप जो इन फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट एज़ वेल बिकॉज़ अगर भूमि तत्व का बात करें तो वो माता है ना, भूमाता हम लोग उसको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वो नर्चर करती है अपने आप को जैसे हमारी माता करती है। तो ये एग्ज़ाम्पल दिया और ऑल ऑफ सडन वो टाइम पे क्योंकि मैंने इको फेमिनिज़्म थोड़ा-सा इसके पहले पढ़ा है, तो इको फेमिनिज़्म ये ऐसा कांसेप्ट है जहाँ पे हम लोग अपनी माँ और मदर अर्थ इसको कंपेयर करते हैं। एंड व्हाई वी कंपेयर? बिकॉज़ बोथ ऑफ देम हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक टू नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग, गिविंग दैट ग्रोथ। तो ये सारा कांसेप्ट जब उनको समझा ना, फिर उनको फिर थोड़ा-सा मतलब इनफैक्ट मैंने वीना जी ने जैसे बताया ना कि वो असाइनमेंट दिया है, तो उनको मैंने ऐसे अलग-अलग इमेजेस दिए और मैंने बोला अभी वो इमेजेस में अपने आप को सोचो, समझो मैं हूँ। तो मैं अगर बीज हूँ तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है ये फ़ोटो देख के, या फिर मैं अगर पानी हूँ तो पानी में मैं अपने आप को अगर ढाल रही हूँ तो क्या समझ में आ रहा है। तो ऐसे प्रिसाइज़ली जब हम लोग जल तत्व के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ था। तो ऐसे इंटरैक्शंस विद विजुअल भी हम लोग देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो लोग इंटरैक्टिव हो जाते हैं और फिर मतलब मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ें मुझे भी मैंने कभी क्लिक नहीं हुई थी, वो बच्चे आंसर्स देते हैं। तो इंटरैक्शन फिर काफ़ी वो मज़ेदार हो जाता है। अपने को भी बहुत सारी चीज़ें स्वामी जी सिखाते हैं और डेफ़िनेटली अपने थ्रू एज़ अ इंस्ट्रूमेंट वो बच्चों तक भी पहुँच जाता है। जय बाबा स्वामी। जय हो स्वामी। बहुत बढ़िया रूपाली जी, एग्जाम्पल बहुत अच्छा था और सच में मतलब आज अलग-अलग एंगल से हम लोगों को इतनी सारी आइडियाज मिल रहे हैं और कोई कुछ शेयर करना चाह रहा है? नहीं तो हम जो हेमा दीदी ने प्रश्न रखे थे ग्रुप पर उनके ऊपर
मतलब अगर आप देखोगे अभी हम लोगों ने जो चर्चा की, अगर आप लोगों ने उन प्रश्नों के ऊपर चिंतन किया होगा ना, तो उन प्रश्नों के भी काफी सारे पॉइंट्स इनमें आए हैं। जैसे विमा दीदी ने ग्राउंडिंग के ऊपर प्रश्न पूछा है, फिर उन्होंने भूमि माता के सानिध्य में स्वास्थ्य क्यों मिलता है वो पूछा है, फिर उन्होंने मतलब क्या कोई भूमि ध्यान योग्य है क्या, पृथ्वी महाभूत के सानिध्य की अनुभूति क्या है। तो देखने को जाओ ना तो उन्होंने जो प्रश्न पूछे तो वो ये गुरु कृपा ही है कि बहुत सारे पॉइंट्स अभी इस सेशन में डिस्कशन के थ्रू कवर हो गए हैं। तो किस तरीके से गुरुदेव ये सब पूरा करवा रहे देखिए। तो अगर सबका शेयरिंग हो गया हो तो क्या हम उन प्रश्नों के ऊपर जाते हैं? जय गोस्वामी जी बोलिए। जय गोस्वामी, क्या हम रेचक वार्ता के साथ भी ये शुरुआत कर सकते हैं? जैसे मैंने एक बार टॉक में किया था, वो स्वामी जी जो बता रहे हैं वो 3 बच्चे वाली कहानी के, राजा के 3 बेटे थे और उन्हें गेहूं सबको अलग अलग दे दिए और कुछ साल बाद आऊंगा और आपसे मैं ये मांगूंगा करके वो जो पूरी कहानी है वो 10-15 मिनट के अंदर हम बता दे बच्चों को। तो जो पहला वाला लड़का था उसने सिर्फ गेहूं को यूं ही संभाल के रख दिया जैसे थे वैसे, दूसरे वाले ने रख रखाव करके अच्छे वाले बना दिए, और तीसरे वाला जो था उसने वो मानसून का महीना था तो उसने सबके सब बो दिए, और जब उसके पिताजी वापस आए तो उसने पूरा खेत उनको दिया कि पिताजी आपने जो संभालने के लिए मुझे दिया था उससे मैंने इस तरह से संभाला है। ऐसे हम 5 मिनट में पूरी कहानी रिप्रेजेंट करें और बताएं उन्हें कि इस तरह से भूमि माता ही है जो हमें कुछ थोड़ा बहुत देने के सामने हमें कितना ज्यादा वो वापस करती है, अनेक गुना। मानो कि एक सीड डालो तो हजारों गुना आता है। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि चैतन्य को लेना नहीं है, सिर्फ उसको संजोना भी है और उसको वृद्धिगत भी करना है। तो इस तरीके से भी हम चालू कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मतलब और पूरी कहानी के माध्यम से जैसे कि गुरु माँ को हम सुनते हैं तो वो उसकी शुरुआत के 10-15 मिनट में पूरी कहानी बच्चे सुनते हैं तो हमारे साथ हो जाते हैं और वो खुद ही ऐसे राजा का सन बन जाते हैं और वो खुद ही आंसर देते हैं कि हाँ वो तीसरा वाला है, उसने जो किया वही हमें भी करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ आपने ये स्टोरी शेयर की। टाइम नहीं है इसलिए मैंने बिल्कुल 2 मिनट में पूरा किया है। बाकी हम रेचक तरीके से पूरी कहानी उनको सुना सकते हैं। जय गोस्वामी। जय गोस्वामी। दर्शना ताई आपने हैंड रेस किया था? रूपाली जी आपने भी हैंड रेस किया है? नहीं वो तभी किया था, मैं करती नहीं। हाँ, दर्शना जी ने भी हैंड रेस किया था कि वो पहले का ही है? ओके, और कोई कुछ बताना चाहता है? नहीं तो हम जो हिमा दीदी ने जो प्रश्न रखे थे वो मैं शेयर करूं स्क्रीन पे? बिल्कुल। जय गोस्वामी। जय। जय स्वामी दीदी, आप अपना विंडो ऑन कर सकते हैं और आप बताएंगे तभी मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। यस सभी को जय बाबा स्वामी। वैसे बहुत अच्छा आज का हमारा चल रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। तो इससे हर एक के अंदर जो गुरुदेव सबको अंत प्रेरणा से ज्ञान दे रहे हैं वो सबका कैसे निखर करके आ रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है।
तो कुछ शब्द वैसे अपन जो देवव्रत भाई ने बताया ना कि बस वही भाव से कनेक्ट होता रही, तो नंगे पैर तो वो भिखारी भी चलते हैं, मतलब जो भी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उनका वो क्लींजिंग हो ही गया। तो भाव की महिमा है। तो ऑफ कोर्स ग्राउंडिंग में हम शब्द थोड़ा ये आज के जमाने के लगे इसलिए ऐसे शब्द है, अदरवाइज एक ही सानिध्य या उनसे जुड़ना, भाव से जुड़ना। तो ग्राउंडिंग क्या है, ये अगर आप उसके 4-5 बातें आप अगेन गूगल पे, चैट जीपीटी पे पूछ करके भी आप उनमें से बता सकते हैं। एक्चुअली अपनी 5 जो सेंस है उनको, जैसे हमने आंख बंद की, भूमि पर बैठ करके आंखें बंद की, तो पहले अपन जैसे हिरल जी ने बताया ना कि वो मूवमेंट कर रहे, तो फिर कैसे कैसे धीरे धीरे स्टेबिलिटी वाली बात बताई। सेम है स्टेबिलिटी, जैसे अपन आंख बंद करते हैं तो बहुत अच्छे से हम पंखियों की आवाज भी सुन सकते हैं और कुछ आवाजें तीव्रता से सुन सकते हैं। जैसे खुली आंख से हमारा डिस्ट्रैक्शन कितना सारा है। तो ये ग्राउंडिंग में ये भूमि माता के सानिध्य में बैठ करके अपने स्ट्रेस को मूव करने की, उसको रिलीज करने की ये बात है। तो सेम थोड़ी ऐसे उसके ऑब्जेक्ट के अनुभव ले रहे हैं। पैर के तलवे की फील वाली बात है कि जैसे पैर के तलवे और हाथ के तलवों में गुरुदेव ने बताया, वो बात भी हम सबको बता सकते हैं। कई बार हम शेक हैंड करते हैं कई लोगों के साथ, तो फील होती है कि उसमें कुछ ऊष्मा नहीं है, बिल्कुल उसमें कुछ फील नहीं आती है। तो वो कैसे अपने को सेंस होती है, वैसे ही पैर के तलवों से भी अपने को सेंस होती है कि अपने पैर जमीन पर है, बैरफुट से हैं, तो वो करके देखो, वो वाली बात है। तो थोड़े वहाँ पे क्योंकि संवेदनशीलता ज्यादा है, वहाँ पे रोम छिद्र ज्यादा है, इसीलिए तुरंत वहां से महसूस होते, तुरंत वहां से निकलती भी है अपनी हीट, और वो सारी बातें अपन बता सकते हैं। सेम हम हाथ के तलवों को भी जमीन पर रख करके भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ये सारी चीजें ग्राउंडिंग में आती है। तो हम सबको पता ही है, ये सब कुछ नई बात नहीं है, बस वही है, कुछ शब्द ही ऐसे होते हैं कि जो शब्द आज के जमाने के लोगों को लगते हैं। तो यही है। और ऐसे कहते हैं ना कि वो कितना ऊंचा है, लेकिन आज भी वो ग्राउंड, क्या बोलते हैं उसको, कि वो पैर पे मतलब जमीन पे ही उसका है, कोई हवा में नहीं, उसके अंदर हवा नहीं आ गई है। तो वही है ग्राउंडिंग की हम डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ है। तो बस वही ग्राउंडिंग है कि हम बीच में रहे, संतुलित रहे, भूमि माता के सानिध्य में रहे। तो ये वाली बात भी ग्राउंडिंग में तब आती है जब हम ग्राउंडिंग करते हैं। तो वो उसका एक था। इस पर किसी को कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, लेकिन इसको आज के ज़माने में एंग्जाइटी रिमूवर टेक्निक कहा जाता है ग्राउंडिंग को। तो एंग्जाइटी आज अपन देखते ही हैं सभी जगह पे, छोटे बच्चों को भी पेरेंट्स की एंग्जाइटी आ जाती है, अरे मुझे ये आगे बढ़ना है, उनका वो तय करना है, उनका सपना मुझे पूर्ण करना है, बहुत सारे है, आज हम देख ही रहे हैं ना सब जगह पे। तो वो एंग्जाइटी रिमूवर टेक्निक के रूप में हम ग्राउंडिंग सिखा सकते हैं। जी योगेश भाई बताइए। यस, एक फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसमें ये है कि जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया ना अलग अलग वेव्स के ऊपर जी, तो ग्राउंड पे दो मतलब उन्होंने टावर बनाए, एक ट्रांसमीटर रिसीवर, हाँ उसमें ट्रांसमिट किया वेव को। तो लो फ्रीक्वेंसी वेव जब ट्रांसमिट किया ना एक टावर से दूसरे टावर में, तो उन्होंने देखा कि जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको ग्राउंड एकदम लो एब्सॉर्ब कर लेती है लो फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि उसको हम ग्राउंड वेव बोलते हैं। तो पहले तो कुछ नहीं था, तो ग्राउंड वेव एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ग्राउंड से वो कम्युनिकेशन करते थे, मगर उसमें उसको पता चला कि दिक्कत आ रही है कि ये लो फ्रीक्वेंसी है ना वो एब्सॉर्ब कर लेती है ग्राउंड। फिर उन्होंने स्पेस में ट्राई किया जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला, तो मतलब उसको पता चला कि स्पेस में कोई प्रॉब्लम, मतलब दो टावर रहते उसके स्पेस में लेंगे ना अर्थ से ऊपर, जितना आपका टावर ऊपर रहेगा तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। बाद में धीरे धीरे उसको एकदम मतलब स्पेस में लेंगे, जैसे हमारे सैटेलाइट है, तो ये जो ग्राउंड है ना जो लो फ्रीक्वेंसी एकदम एब्सॉर्ब कर लेता है, वो फिजिक्स में प्रूव है। yes. तो ये एकदम, और हमारे बॉडी में जो लो है ना जैसे ईर्ष्या वगैरह भाव, वो लो फ्रीक्वेंसी से, तो हम ग्राउंड के टच में रहेंगे तो भूमि माता ऑलरेडी वो वेव्स हमारे मतलब वो एनर्जी ले लेती है। सही बात है, वो प्रूवन है। और यहाँ पे जैसे हम गुरुदेव की बातों को अगर जोड़ना चाहे तो हम दो एग्जाम्पल से इसमें मतलब बच्चों के लिए नहीं, अपनी
लिए, और वैसे भी बच्चों को भी इसमें से आपको लगे जहाँ पे, तो आप ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, बहुत शुरुआत के समय की बात है, 2005 की बात है, जब हमारे ध्यान स्थली दांडी में सभी साधकों के साथ गुरुदेव सभी जो भी आए थे आचार्य सम्मेलन में और वो सब, तो उन लोगों को लेकर के समुद्र किनारे गए थे। तो उन्होंने सर्कल में सबको खड़ा किया और फिर अगेन भूमि माता के सानिध्य की अनुभूति के लिए उन्होंने बताया, समुद्र की कैसे अपना नमक वाला पानी अपने शरीर को स्वस्थ करता है, वो सारी बातें बताई। फिर उन्होंने कहा कि चलो अब हम यहाँ पे बैठ करके ध्यान करते हैं। तो एक साधिका थी, तो मतलब गुरुदेव का तो एक एक क्षण कीमती है। वो साधिका कुछ आसन उसका उड़ रहा था तो वो ठीक कर रही थी, मतलब उसके कारण कुछ हो नहीं पा रहा था सही में जल्दी से, क्योंकि सभी को बैठना था एक के बाद एक और गुरुदेव खड़े थे। तभी गुरुदेव ने वहां पे बताया कि यहाँ आसन वासन की कोई जरूरत नहीं है, जब तक अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा है तो भूमि माता नकारात्मक ऊर्जा सोखती है। और इससे एकदम ऑपोजिट गुरुदेव ने अपना एग्जाम्पल बताया था किसी प्रवचन में, जब उनको गुरु पूर्णिमा में हाइट पे रहना है तो वो अपनी पादुका पहन के रखते हैं, फिर उसके बाद वो निकाल देते हैं। तो मतलब स्टोर करनी है, तो ऊर्जा के रूप में जब तक अपने भीतर संतुलन हमारा नहीं है तो बट ऑब्वियस है कि भूमि वही सबसे पहले लेती है, क्योंकि विसर्जन होता है ना वहां से। हमारी जो मूलाधार की भैया ने बात बताई, वही निश्चित भाई ने, कि वो हम सिर्फ मतलब अपनी नेगेटिविटी का भी विसर्जन होता है मूलाधार से। ऐसा नहीं कि विसर्जन संस्थान ही है, चित्त के अंदर जितनी भी सारी गर्मी है, जो भी अनवांटेड सारा ऑक्यूपाई हमने करके रखा है, वो सारा ग्राउंडिंग के जरिए चला जा सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं एंजाइटी रिमूवर टेक्निक। और वही है ना जो हमें, अगर अपने को एंजाइटी नहीं है लेकिन फिर भी आज गुरुदेव जो चाहते हैं कि हम उनके जैसे बने, तो कुछ तो अपने अंदर अभी भी ऑक्यूपाइड है, अपने अंदर वैक्यूम के अंदर, तो वो सारा निकल जाए तो वो ग्राउंडिंग से हो सकता है। तो ये थोड़ा उसका आध्यात्मिक टच भी हम इस पर बात कर सकते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए, हम सभी के लिए। सेकंड पॉइंट पे अपन जाते हैं, फॉरेस्ट बाथिंग। इस पर प्रियंका बहन ने बहुत अच्छा एक बार शेयर किया था, उन्होंने जो बनाया था प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर था, तो आप लोग चाहे तो वो जरूर से देख लीजिएगा। एकदम रेडी टू एक्सप्रेस है, कहीं पे भी आप बता सकते हो, वो वाला चीज़ है। इसमें अपन कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। वो एक है कि जंगल का संगीत। आज ऐसा प्रूव हुआ है कि वैसे भी पत्तों की जो सरसराहट है, पत्तों की जो आवाज़ है, वो भी हमारा आज के ज़माने में जो सबको डिप्रेशन या ऐसे जो मानसिक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जिसमें सारा मनोभाव गिना जाता है, तो उन सब में ये बहुत हेल्पफुल है। तो ये अपन उनको बता सकते हैं। इसके साथ साथ हम पेड़ की एक फ्रीक्वेंसी है, ऐसा कहते हैं कि मतलब ये भी प्रूवन बातें हैं, 200 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पेड़ में रहती है, जो एक हीलिंग की एनर्जी है। तो इसीलिए पेड़ को हग करना, तो वृक्ष मित्र की बात जो गुरु माँ ने बताई थी, उन्होंने स्वयं ने पेड़ के साथ बातें करते हैं और कैसे पेड़ अपनी सारी चीजें वो ले लेता है। और ताओ और ज़ेन में तो वो सब करते ही हैं, पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करना, पेड़ को हग करना। और हमारे कितने सारे आप ध्यानस्थ जो भी बड़े बड़े नाम हम ले, आदि योगी शिव जी से लेकर के गौतम बुद्ध तक, या हमारे गुरुदेव भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान के, हम सबको पता है। तो इसके साथ जो यहाँ पे जैसे हिरल जी आयुर्वेद से हैं, तो उनको भी जरूर से वो बात अच्छी लगेगी सभी को, कि जो वृक्ष है ना, उन सभी के लिए आयुर्वेद में एक शब्द है अंतःचेतन। हम सब के बाह्य चेतन है, हम सभी बाहर का सब कुछ देखते हैं, वो अंतःचेतन है। तो हमको इनवर्ड जाना है, तो पेड़ का सानिध्य हमें बहुत जल्दी से हमें इनवर्ड ले जा सकता है। तो ये भी भूमि माता जंगल का जो फॉरेस्ट बाथिंग वाली बात है, तो वो उसमें हम ले सकते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी पे अपनी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो हम भी निर्विचार हो सकते हैं। हम भी, वैसे तो उससे भी आगे की बात है, गुरुदेव का एक संदेश है, वो अगर आप इसमें जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। सिद्ध पुरुष और प्रकृति, ये नाम से गुरुदेव ने एक संदेश दिया था। और सत्य का आविष्कार, ये आप चाहे तो 2 रेफरेंस लिख देना, सत्य का आविष्कार और सिद्ध पुरुष और प्रकृति, ये 2 संदेश। इसमें सिद्ध पुरुष और प्रकृति में गुरुदेव ने
बताया था कि जैसे ऋषि मुनि हिमालय के अंदर उन्होंने ऐसा देखे थे कि वो इतने वृक्ष से समरस हो जाते थे कि वो सारी वृक्ष की बातें, पेड़ पौधों की बातें वो स्वयं समझ लेते हैं और उनकी ज़रूरत ऋषि वो मुनि थे, जो भी गुरु थे, सिद्ध थे, वो समझ लेते थे। यानी वो इतना एक से जुड़ाव होता था कि वो अलग अपने आप को नहीं महसूस करते थे और वृक्ष के सारे गुण धर्म वो जान जाते थे और इसी के बेस पे आयुर्वेद बना है कि वृक्ष के साथ समरस होकर के उन्होंने गुण तक, यानी अगर हम अपना चित्त, अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई अगर कर पाए, समरस होना सीख पाए, तो हम ये भी ज्ञान पा सकते हैं। ये ज्ञान की हाइट है। अभी हम जो देखते हैं वो बातें क्या है कि हम उनको बैलेंस करने की बात करते हैं, लेकिन ध्यान से हम और भी आगे ज्ञान के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो वो वाली बात भी अगर आप लोगों को सही लगे तो बता सकते हैं। और जो सत्य का आविष्कार वाली बात मैंने बताई, उसमें गुरुदेव ने ये बताया है, उन्होंने बाद में बरगद के पेड़ वाली कि कैसे वो बरगद का पेड़ कैसे बाकी सभी वहाँ के वृक्षों के साथ वो समरसता बनाए रखता है, समुद्र के साथ कैसे जुड़े, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है। लेकिन शुरुआत उन्होंने जो बताई कि हिमालय में जो ऐसे पेड़ पौधे हैं, तो वो जो है वो उनका मतलब जब ऋषि को, जब मुनि को कुछ चाहिए था, पत्ते चाहिए थे तो वो अपने आप पत्ते गिरा देते, फल चाहिए तो वो अपने आप फल गिरा देते थे। ऐसे वृक्ष थे क्योंकि वो वृक्ष के साथ मतलब ऋषि के, मुनि के, गुरु के ऑरा के साथ उन लोगों का इतना वो समरस हो गए थे कि बिना कहे ज़रूरत समझ लेते थे। प्रकृति अपने आप, इसीलिए प्रकृति को माँ कहा है। अब ये बात हुई हिमालय की। अब यही बात अपन समाज के लिए देखें तो जैसे-जैसे ऋतु आती है, उस अनुसार जो चीज़ें ज़्यादा प्रकृति हमें देती है, वो अपनी आवश्यकता होती है। क्यों आम हमें गर्मियों में ही मिलते हैं? उस वक़्त वहाँ पे ज़रूरत है। हर चीज़ की मतलब वो अपना विषय अलग होगा, लेकिन अपन वो सारी बातें भी उसमें बता सकते हैं, इसीलिए प्रकृति माँ है। जी प्रमोद भाई, आपको कुछ बताना था? आपने हैंड रेज़ किया है। जय बाबा स्वामी। जय बाबा आवाज़ स्वामी। आ रही है? हाँ। जी। बोरिवली के दर्शन शिविर में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इसका कि उन्होंने एक स्टॉल में ये जहाँ पे गुरुदेव एक दिन पहले आके गए थे उस स्टॉल पे, तो भूमि तत्व का उन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस करवाया था, 10 मिनट ध्यान करवाया था। और जब मैंने जब हाथ नीचे रख के, ज़मीन पे रख के जब ध्यान किया था 10 मिनट का, तो जैसे फव्वारे जैसे अंदर खींच रहे अपने हाथों से, ऐसे एक्सपीरियंस आया था। तो जब ये प्रैक्टिकल वर्क अपना रहेगा ना, तो ये भी कर सकते हैं कि उन्होंने गोबर का पूरा लेयर लगा के जो भूमि बनाई थी वहाँ पे, और वो जो एक्सपीरियंस हमें देना है तो स्टूडेंट को भी दे सकते हैं। बस इतना ही पॉइंट आउट करना था। चलिए से वैसे आपने जो हाथ का बताया तो वैसे अपना आगे प्रश्न में आता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ यहाँ पे याद दिलाती हूँ कि गुरुदेव ने जो लिखा है ना हिमालय का समर्पण योग, उसमें पहले ही भाग में उसमें उन्होंने बताया है कि जो ब्रह्मानंद स्वामी थे उन्होंने प्रकृति के साथ जुड़ना सिखाया। वो सारी बातें जो गुरुदेव ने लिखी है उसमें जमीन पर दाहिना पंजा रख करके फिर भूमि के जो स्पंदन है वो महसूस करने के लिए उन्होंने बताया। यहाँ पे वो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे हाथी है तो हाथी को तुरंत वो स्पंदन से महसूस करते हैं कि अभी अर्थक्वेक आने वाला है, वो सब चले जाते हैं ना। मतलब वो लोग निर्विचार है तो कैसे प्रकृति में आ रहे संकेतों को वो एकदम ग्रहण कर सकते हैं। तो अपन फॉरेस्ट बाथिंग का सिर्फ डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ नहीं है, वो प्रकृति की फ्रीक्वेंसी के से अपने फ्रीक्वेंसी मैच हो तो बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं। तो ये बात हम चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ी अच्छा लगेगा सबका, ये नई बातें भी लगेगी। और एक इसमें जैसे जिन लोगों ने बाल संस्कार प्रदर्शनी अगर देखा हो तो हमने उसमें कुछ रिसर्च डाले हैं चित्त शुद्धि के, कि एक दृश्य का भी इम्पैक्ट आता है। तो फॉरेस्ट बाथिंग का जब अपन टॉपिक कर रहे हैं तो उसमें दो रिसर्च हम इसमें ऐड कर सकते हैं चाहे तो, कि एक रिसर्च स्कूल के बच्चों का ऐसा हुआ था, सेम स्कूल थी और उसमें 2 तरह के दृश्य दिखते थे। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके विंडो के बाहर से उनको सीमेंट के बने बिल्डिंग्स दिखते थे और कुछ बच्चों के स्कूल विंडो के बाहर उनको
प्रकृति के दृश्य दिखते थे, निसर्ग के दृश्य दिखते थे। तो दोनों की क्रिएटिविटी में बहुत बड़ा अंतर पाया गया। तो निसर्ग एक-एक चित्र का प्रभाव है कि प्राकृतिक दृश्य अपनी क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है। तो अगर अपन फॉरेस्ट बाथिंग करते हैं तो सिर्फ दृश्य नहीं, अपन जीते हैं फॉरेस्ट में। तो इसीलिए जापान में हर सैटरडे संडे को वहाँ पे 2 दिन तक मोबाइल न लेते हुए सिर्फ प्रकृति के संगीत को सुनने के लिए, अपने मन को डिटॉक्स करने के लिए वहाँ पे फॉरेस्ट बाथिंग ये एज अ रूल है कई सारी कंपनी में। तो वो आप ऐसे फॉरेस्ट बाथिंग इन जापान ऐसे भी आप चैट जीपीटी में करवा के या जो भी गूगल करवा के भी उसमें पूछ सकते हैं। तो वो एक आप फॉरेस्ट बाथिंग में बता सकते हैं। जो दूसरा रिसर्च मैंने बताया, मतलब 2 रिसर्च की बात हो रही थी ना, पहला था ये दृश्य का, सेम दूसरा रिसर्च ये था कि जो कार्डियक पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट अटैक आया है या कुछ ऐसा है और उनको आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। अब कार्डियक पेशेंट में ना एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो एंजाइटी को कम करने के लिए भी अभी अब आईसीयू में तो कोई विंडो तो नहीं होगी, खुली विंडो, खुली हवा आए या ऐसा कुछ, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये पाया कि प्रकृति के दृश्य रखे थे, एकदम सुंदर जंगल के पहाड़, झरने और वो सब, तो उनका एंजाइटी लेवल कम हो गया, ऐसा भी रिसर्च है। तो एक-एक दृश्य का, यानी अगर आप चित्त के साथ जोड़ रहे हो, तो ये बात भी उनको बता सकते हो कि ये चित्त से, क्योंकि हर जैसे वीडियोग्राफी आपने बताया, फोटो, हर चीज़ को वो बताता है, तो इसमें ये बात भी अगर आप जोड़ोगे ना, तो थोड़ा वो प्रकृति से जुड़ना उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने अहंकार का विसर्जन भी यहाँ फॉरेस्ट बाथिंग में होता है, क्योंकि हम विराट प्रकृति को देखते हैं तो अपने आप को एकदम बौना सा पाते हैं और फालतू में हम ईगो लेकर के चल रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन अगर आप बड़े फॉरेस्ट में जाओ, बड़े पहाड़ के पास जाओ, तो वो देख करके अपने आप को कितना हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो वाली फील आती है। और फिर फील आती है कि नहीं, फिर भी वो कहते हैं कि मैं तेरे में हूँ। तो मतलब अहम ब्रह्मास्मि तक भी हम ध्यान को ले जाते हैं। तो यानी वो सारी बातें नकली मैं गिराने के लिए, असली मैं जागृत करने के लिए प्रकृति हमें मदद करती है, अगर हम उसके सानिध्य में जाए तो। तो ये सारी बातें अपन फॉरेस्ट बाथिंग में, ग्राउंडिंग में बता सकते हैं। फिर तीसरी बात है कि पृथ्वी यानी भूमि तत्व की सानिध्य की अनुभूति। तो अपने को उनका कनेक्शन होता है भाव से, क्योंकि जैसे गुरुदेव का भी वही पहले भाग में आप पढ़ोगे ना, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया है कि सबसे पहले भूमि को माँ मानना होगा। जैसे आप माँ की गोद में बैठे हो, इतने अपनेपन के साथ हमें भूमि के सानिध्य में, तो ये सबसे पहली शर्त है कि हमारा पहले उनसे जुड़ाव होना चाहिए। हम सब मिट्टी के बने पुतले हैं, हम सब मिट्टी से बने हैं, तो फिर मिट्टी के पास जाने में हमें कोई सोच नहीं होना चाहिए। हम आराम से माँ के पास बैठे हैं, इतने भाव से, जितना भाव लाएंगे उतना सानिध्य की अनुभूति हम महसूस कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले हमें उनको बताना होगा। ऐसे नहीं कि हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको यूज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भूमि है, अपने भीतर भूमि है, तब जाकर के सब कुछ है। हाँ जी, वीणा जी बताइए। जय स्वामी दीदी, यहाँ पे ना मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जो एक्सपीरियंस आया क्लासरूम में, तो पहले तो हम लोग क्लासरूम में जब पढ़ा रहे थे तो बच्चे ना नीचे बैठ के ध्यान करने के लिए संकोच कर रहे थे शुरुआत में। फिर बाद में जब उनको ना भूमि तत्व के बारे में बताया और भूमि तत्व के बारे में जो भाव जागृत किया उनके अंदर कि ये हमारी माँ है, इसमें से सारी सृष्टि का सृजन है, और ये सारी बातें जब आई ना, और बाद में उनको जब कहा कि आप अभी तक इसके पहले वाले सेशंस में आप बेंच पे बैठ के कर रहे थे, अभी आज के लिए एक ही सेशन के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जमीन पे बैठिए और देखिए क्या लगता है। और जैसे ही वो लोग जमीन पे बैठे उस सेशन में, तो उनको लाइव पता चला और उनको बोला भाव के साथ बैठना कि आप अपनी माँ की गोद में बैठ रहे हैं और फिर आज का ध्यान हो। तो सच में मतलब वहां पे उनको एकदम से उन्होंने सबने इतने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस आए ना। मतलब आप सोचिए, एक बच्ची ने तो एक्चुअल में बोला कि उसको प्रकाश दिख रहा है, किसी ने कहा कि उनको ऐसे छोटे छोटे जो ग्लोवर्म्स है ना, तो मतलब उनको लगा कि वो फॉरेस्ट के अंदर बैठी है और उनको वो ऐसे छोटे छोटे ग्लोवर्म्स, उनको सारे मतलब उसको
इंसेक्ट्स की आवाजें वगैरह सब सुनाई देने लगी, यानी चित्त से पूरी तरह वहां पे चले गए, मतलब उनको चित्त का भी इम्पोर्टेंस पता चला और भाव का भी इम्पोर्टेंस पता चला। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि ये भाव बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको लाइफ शुरुआत ही वहीं से है, क्योंकि भाव से ही सब कुछ है। और जैसे हमने निशाद भाई आपने बहुत सारी बातें बताई थी, बस इसमें अगर मतलब सबको पट रहा है, जम रहा है, तो एक और चीज अपन चाहे तो बहुत सारी और भी चीजें बता सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा आध्यात्मिक ज्यादा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा इसमें टच अगर देना हो यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे में, कि जैसे भूमि है तो भूमि में एक दाना हम डालते हैं तो वो 1000 करके हमें देती है ना। तो वैसे ही अपने भीतर भी भूमि तत्व है ना। तो वो सेम गुण हमारे भीतर, हम अच्छे गुण के ऊपर अपने भीतर के कोई एक गुण के ऊपर भी हमारी दृष्टि है तो भी हम 1000 गुना, मतलब अपने कई बार बच्चों में ये होता है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अगर हम चित्त से अपने क्योंकि गुरु की दृष्टि क्या है, गुरु हमारे गुण को देखते हैं, हमारे राई जितने गुण को वो पहाड़ जैसा बनाते हैं, और पहाड़ जैसे दोष को तोड़ के हमें अपना स्वयं का गुरु बनाते हैं। तो वो वाली बात भी अगर आप चाहे तो कभी बच्चों में वो आत्मग्लानि वो जो फील हो रहती है ना, तो वो वाली बात अपन इसमें जोड़ सकते हैं। और ये सारे अगर हम भाव से बैठे हैं भूमि के पास, भूमि माँ समझ करके बैठे हैं, तो फिर क्या क्या अनुभूति आती है वो सारी अगर आप उनको बताते हो कि हाथ में से स्पंदन निकलना, पैर के या हाथ में से गरम गरम कुछ निकल रहा है, अपने अंदर को हल्कापन महसूस हो रहा है, यानी उनको कई बार ना बच्चों को बताते भी नहीं आता कि मुझे हो क्या रहा है, तो अपने को वो बताते आए, इसलिए हम शब्द उनको दे सकते हैं। पैरों में से गरम गरम कुछ हीट निकल रही है, अपने आप को हल्का लग रहा है, तो हल्का लग रहा है इसका अर्थ ये कि अपने अंदर का कुछ हैवी था जो भूमि माता ने ग्रहण कर लिया। तो वो अपन उनको बोल सकते हैं कि ये सारा अपनी दूषित ऊर्जा निकल जाती है। और यही चीज, जी योगेश भाई बताइए। इसमें हम ऐसा ले सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो 5th स्टैंडर्ड में आते तो हम उसको फिजिक्स का एक लॉ बताते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो उसमें न्यूटन ने जो बताया था कि वो अट्रैक्शन की वजह से एप्पल नीचे आता है, तो उसमें बताया गुरुत्वाकर्षण होता है। तो क्वेश्चन ये एक्चुअली, ये तो फिजिक्स की दृष्टि से गुरुत्वाकर्षण है, मगर उसमें एक्चुअली हम ये स्पिरिचुअली ये देखें ना, तो इसका मतलब ये है कि जो मतलब पृथ्वी मतलब गुरु और बाकी जो चीजें वो लघु, तो वो क्या कहता है, गुरु लघु को गुरु बनाना चाहता है, तो वो अट्रैक्ट करके जब उसके साथ जुड़ जाता है तो वो भी गुरु बन जाता है। तो अट्रैक्शन इसके लिए इसलिए है क्योंकि ये जो गुरु तत्व है वो लघु को गुरु बनाना चाहता है, और उसमें एक्चुअली जब वो उसके साथ जुड़ जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे आपने अभी बताया, उसके मतलब जो भी गुण है वो उसके साथ पृथ्वी तत्व के गुण हमारे अंदर आ ही रहते हैं ही, मगर वो हमारे विचारों की वजह से, इंटेक्ट की वजह से हम थोड़ा इंप्योर हो गए, तो पृथ्वी के साथ जुड़ने से ये अपने आप हो जाता है। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी इनडायरेक्टली ये इस सेंस में भी बोला गया है, एक बार ऐसा भी है। जी थैंक यू जी। और इसमें जो आपने बताया, मतलब हमारे अंदर एक्चुअल में जैसे हर भूमि अगर अपन देखें तो भूमि पे कितने सारे बीज रहते हैं ना, और जैसे बारिश आती है तो अपने आप वो कितने सारी जगह पे हरियाली छा जाती है। तो वो बारिश को अपन गुरु कृपा कहे कि ध्यान में बैठते हैं तो वो सारे गुण अपने अंदर के विकसित होना शुरू हो जाते हैं। जब गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया में एक पत्ता भी बेकार का नहीं, तो बच्चों में जो एक इनसिक्योरिटी, अपने आप को इन्फ्योरिटी, वो सारे जो कॉम्प्लेक्सेस है, तो वो कॉम्प्लेक्सेस में से बाहर निकालने में अगर उनको अपने गुण को कैसे वृद्धिगत करना है, वो वाली बात भी हमने इसके साथ जोड़ी, तो भी हम बहुत अच्छे से उनको बता सकते हैं। और इसीलिए तो उसके सानिध्य के लिए मड थेरापी के बारे में भी आप उनको बता सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसा नहीं कि स्किन डिसऑर्डर है या हीट है इसीलिए ही वो मड थेरापी लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को खाली करने के लिए भी मड थेरापी का उपयोग इस्तेमाल होता है। तो ये सारी बातें हम और जिन्होंने मड थेरापी लिए उनको पूछो, इतना ठंडा शरीर लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना शीतल लगता है, हल्का लगता है, तो वो सारी बातें भी हम उनको कह सकते, तो वो भी तो अनुभूति हुई ना। जैसे और इसके अलावा भी है ना कि जैसे आपको किसी मधुमक्खी ने काटा तो तुरंत कुछ भी नहीं है, तो कैसे हम गमले की मिट्टी जो है, अच्छी वाली मिट्टी, बिना कंकड़ की गीली मिट्टी, वो हम लगाते हैं और हम एक
और वो पॉइजन ले लेती है, सोख लेती है। वही एग्जाम्पल है ना, विचारों का पॉइजन अपने अंदर है जो हमें स्थिर नहीं होने देता, संतुलित होने नहीं देता। तो भूमि माता के सानिध्य में रहने से वो भी हमारे अंदर से चला जाता है। तो बहुत बड़ी बात है कि भूमि को माँ क्यों मानना है। जी हिरल जी। दीदी ये सारे यंगस्टर्स है तो यहाँ ही उनको ये भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उनको यंग एज में पिंपल्स भी आते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी बहुत बच्चों को पता भी रहता है, उसका सिर्फ पेस्ट लगाते हैं तो भी वो कितना कम हो जाता है वहाँ का इन्फ्लेमेशन। तो ये वो कर सकते हैं। मैं अभी यही बोलने वाली थी, आपने एकदम मतलब ये तो एकदम अद्वैत हो गया। तो ये होता है। ये सारे एग्जाम्पल से कितना इजी है ना। मुल्तानी मिट्टी कितने लोग गोपी चंदन लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, या ये पॉइजन का तो कितना है कि भंवरे ने काटा, मधुमक्खी ने काटा, एकदम देशी इलाज कि जाओ गमले के और सच में वो पॉइजन ले लेता है। वो तो कितने सारे लोगों ने देखा है। तो वही चीज अपन बोल सकते हैं, तो ये कैसे हुआ है ना। तो वो सारी बातें भी हम इसमें बोल सकते हैं। निर्विचार हम होने लगते हैं, हल्कापन आता है, तो वो भी एक उसकी अनुभूति है। तो इसीलिए तो कोई भी मंदिर में जाते हैं तो गर्भगृह में जाने से पहले बहुत कुछ हम बैरफुट चल करके भूमि माता के सानिध्य में जा करके फिर हम अंदर पहुंचते हैं। तो एक निर्विचार स्थिति में जा करके पहुंचते हैं। सीधा ही ऐसा नहीं होता कि आप सीधे अंदर पहुंच गए। इसीलिए तो मंदिर भी खुले खुले होते हैं, प्रार्थना स्थल खुले खुले होते हैं, ताकि लंबे समय तक हम भूमि माता के सानिध्य में रहे और फिर अंदर तक जाए। तो ये भी कितना इसके पीछे का लॉजिक था ना। ऐसा ही नहीं था कि क्यों इतनी सारी जगह ऑक्यूपाई है, ऐसा नहीं है। हम वहां अंदर एकदम देव तत्व के सानिध्य में गए, उसके पहले अपने आप को संतुलित करके जाते हैं। सीधे सहस्रार निर्विचार रहते हैं, भले सहस्रार की अनुभूति नहीं, लेकिन मन्नत तो पूर्ण होती है। तो एक फ्रीक्वेंसी पे जाकर के, एक निर्विचार स्थिति में जाकर के कुछ भी मांग होती है तो वो पूर्ण होती है। तो उसके पीछे का भी लॉजिक ये हम चाहे तो बता सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में मतलब सिर्फ साइंस नहीं, स्पिरिचुअलिटी के पीछे भी साइंस है। वो बात भी हमें बतानी होगी। ये कोई बताता नहीं है, तो ये हम सभी ने बताना चाहिए। आगे का है, कोई भी भूमि ध्यान योग्य, क्या कोई भी भूमि ध्यान योग्य है, ये एक प्रश्न था। तो एक्चुअली ये प्रश्न रखने के पीछे का रीजन 2-3 थे। एक तो गुरुदेव ने स्वयं ने पहले भाग में, हिमालय का समर्पण योग के पहले भाग में, उन्होंने स्वयं ने ये बात बताई कि हर एक भूमि ध्यान योग्य नहीं होती है। ये उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। लेकिन सभी लोग वो पढ़ेंगे, सब तक वो पहुंचेगा, अभी पहुंचेगा, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी भूमि स्थल, भूमि स्थान के बारे में बताना चाहते हैं कि जो सदैव ध्यान योग्य है। कि ऐसे समाज में भी ऐसी जगह है, या आप चाहे तो वो जगह आपके यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो ऐसा करके हम ध्यान केंद्र और ध्यान स्थली के बारे में बता सकते हैं। और कोई भी भूमि ध्यान योग्य क्यों नहीं है, तो वो भी बात हम बता सकते हैं कि जो भूमि स्वामी है, जो भूमि उस भूमि का मालिक है, वो भूमि स्वामी के विचारों का जी हो गया है क्या? 4 प्रश्न ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लंबाई है, बराबर है। तो कोई भी भूमि स्वामी के मन के भाव का भूमि के ऊपर असर पड़ता ही है। जिस प्रकार से किसी के घर में हम पहली बार जाते हैं और एकदम से लगता है कि उठकर बाहर चले जाए, तो वहां के वो भूमि पे भी असर हुआ ना। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि हवा में ही असर है। हम बैठते बराबर हमको फील होता है, जाते बराबर फील होता है। वैसे ही हर एक के भूमि स्वामी की इम्पैक्ट आती है। लेकिन अगर हम ऐसी जगह, ऐसे भूमि स्थान पे जाए, ऐसे ध्यान स्थली पे जाए जिसको ऐसे सिद्ध हिमालय के हमारे गुरुदेव ने उसको सिद्ध किया है, वो अति पावन है, जहाँ जाते बराबर ध्यान लगने लगता है, या निर्विचार तो हम ऐसे ही होने लगते हैं। तो वो ऐसा करके हम ध्यान स्थली का महत्व यहाँ पे बता सकते हैं। ऐसा करके हम ध्यान केंद्र के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं कि हम चाहे तो होम सेंटर अपने यहाँ पे कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं। 10 व्यक्ति भी जो हो, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हम सारे बच्चा भी हो सकता है कल जाकर के उनको समझ में आया कि जैसे चित्त, अपने चित्त की महिमा समझ में आई, वैसे गुरु का चित्त हम पे होना, हमारे चित्त पे होना, वो कितनी बड़ी बात है। वो बात समझ में आई तो वो जरूर से अपने घर को ध्यान केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये बात भी हम जरूर से बता सकते हैं। इसीलिए ये प्रश्न रखा था कि कोई भी भूमि ध्यान योग्य है कि नहीं। तो
अभी समय कम है तो और थोड़ा जल्दी भी हर एक पे ले रहे थे क्योंकि ये सारा एक्चुअली थोड़ा अपना हम सबको पता है ना कि हम आध्यात्मिक बात को भी थोड़ा टच कर रहे हैं ताकि अच्छे से सारी बातों को हम समझें। अभी मुझे एक कपल से मिलना हुआ अपने साधकों से, तो उनका एक प्रश्न था कि चूँकि ये कोर्स फुल्ली डिज़ाइन्ड है, उतना ही पढ़ाना है, तो फिर हम ये सारे प्रश्न या एक्स्ट्रा हम ये सब क्यों करते हैं? तो उनको तो आंसर दिया, उनको भी बहुत कन्विंसिंग लगा और वही प्रश्न हो सकता है कि अभी जो जुड़े हैं उनके मन में हो, तो इसीलिए वही प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पे आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ कि हम सब गुरुदेव की बातों को लेकर के समाज में जा रहे हैं। अभी फिक्स जैसे पहले साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी वो विषय पे सब बोल रहे थे, तो उसके इर्द-गिर्द था। लेकिन जब कोर्स की बात आती है तो संस्था द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षक जब तैयार होते हैं, तो वो संस्था या संस्था के मूल पुरुष कि जिन्होंने वो सारी बातों को लेकर के आए, तो उनकी बातों को हमने कितना डेप्थ से समझा, अपने बेसिक्स सारे क्लियर है या नहीं है। वो बहुत सारी बातें भी मैटर करती हैं ना, कल जाकर के बहुत बड़े-बड़े लोगों से मिलना हुआ, तो वो उनको ये सारी बातें पता हो, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी प्रशिक्षक है, उनको ये उत्तर देते नहीं हैं। हमारी संस्था का कभी भी, कहीं पे भी क्योंकि शिष्य से गुरु का आकलन होता है, तो इसीलिए ये सारे विषयों को हम डेप्थ में लेते हैं। फिर भी बस ये एक बात बतानी थी और थैंक यू सो मच। ये अपना दिन बन जाता है जब अपन ऐसे सत्संग करते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं सभी को। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी दीदी। सच जय में बाबा। आपने जो कहा ना कि ये सत्संग ही है और ये हर हफ्ते हम जो मिलते हैं इतनी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सभी का ज्ञान इसमें बढ़ता है, सभी इसमें और लोग जुड़ते जाएं और लोग अपने-अपने पॉइंट्स रखते जाएं, यही सभी से निवेदन है। वही लोग नहीं, सारे लोग जो इसमें जुड़ रहे हैं, सभी लोग इसके ऊपर प्रिपेयर करें और पॉइंट्स अपने शेयर करें ताकि सभी को उसका लाभ मिले। तो समय का ध्यान रखते हुए सेशन को समाप्त कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले हफ्ते कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वरिष्ट सुशान्तिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जो लोग